नमस्ते दोस्तों, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज छुट्टी था, घर में बहुत दिन बाद आया था मैं, सो आई कुड नॉट मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस। बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ बर्निंग टॉपिक राइट नाउ, जो मैंने थोड़ा सा टच किया था अपना लास्ट वीडियो में। बस थोड़ा इसको एलेबोरेट करते हैं कि फ्यूचर ऑफ इंडियन स्टॉलवर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा का क्या है वनडे क्रिकेट में। ऑब्वियसली दे हैव सेड दैट दे हैव रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट एंड T20 क्रिकेट, सो the coming back looks impossible in those two formats. बट अभी वनडे क्रिकेट में गोइंग फॉरवर्ड क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए, तो बहुत सारे एनालिसिस में ऐसा है ना कि सब लोग ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स ट्राई एंड एनालाइज फ्रॉम अ 360 डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू कि हर एक स्टेक होल्डर के मन में क्या है एंड हाउ डज इट ऑल कम्स डाउन इनटू अ सिंगल पिक्चर। ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। और ये एनालिसिस होगा अनबायस्ड, ट्राइंग नॉट टू get prejudiced by any fan base and trying to give you a neutral perspective of how things are. पहले तो देखते हैं कि बीसीसीआई का क्या पोजीशन है। बीसीसीआई का पोजीशन इसमें बहुत ही वेट एंड वॉच वाला सिनारियो है कि देखते हैं क्या सिचुएशन होता है। ये मार्केट में खबर फैल गया है, लेट्स सी हाउ द रिएक्शन इज। दे वांटेड टू ऑल्सो सी कि टेस्ट मैच में यंग टीम कैसा करता है। नाउ दैट द परफॉर्मेंस इज पॉजिटिव, तो और थोड़ा देख रहे हैं कि वनडे क्रिकेट में ऐसा कर सकते हैं कि क्या है, पब्लिक का रिएक्शन क्या है, ओपिनियन क्या है। इंडिया में ना पब्लिक का मेमोरी बहुत ही शॉर्ट है। एक दूसरा पब्लिक का जो पब्लिक चाहता है ना उसके हिसाब से ही बहुत सारी चीज़ें होता है, विच माइट नॉट बी राइट इन द लॉन्ग टर्म फॉर इंडियन क्रिकेट, बट वो पब्लिक सेंटिमेंट में बहुत सारी चीज़ें चलता है। तो बीसीसीआई का स्टांस ये है कि अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि क्या होगा एंड फाइनली दे विल डिसाइड एट द लास्ट मोमेंट, या फिर हो सकता है दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड विच वुड बी बेटर कि क्या करना है एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम और probably a good time to spill the beans कि हाँ we are going out without them, going ahead without them, or going ahead with them. So let's see, ये बीसीसीआई का स्टांस है वेट एंड वॉच वाला. So nothing conclusive is coming from here. Number 2, डोमेस्टिक क्रिकेट. ये बहुत सारे रिपोर्ट्स में आ रहा है कि भाई इन दोनों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा फिर ही ये कंसिडर होंगे सिलेक्शन के लिए. तो मेरे हिसाब से तो ये नॉन निगोशिएबल है बिकॉज both are right now towards the end of their overall careers. I'm not saying it's ended, but one of them is 36 fit, 38 very good batter. So 36 38 का एज में when you're not playing two of the three formats, you're essentially not playing many games internationally, right? तो मैच प्रैक्टिस आपको कैसे मिलेगा. तो इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, IPL एक टूर्नामेंट है जहाँ पे दोनों का ब्रांड वैल्यू है, सो दे विल कीप ऑन प्लेइंग दैट, विच इज़ ग्रेट. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दे प्ले अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट. उसमें क्या होगा, दे विल बी इन्वॉल्व इन द गेम. उनका परफॉर्मेंस उनको पता चलेगा कि नया जो यंगस्टर्स का क्रॉप आ रहा है वो कितना अच्छा है. इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा होगा. प्लस दे विल बी गेटिंग कंसिडर्ड ऑन मैच प्रैक्टिस एंड मैच फिटनेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो ये क्राइटेरिया मेरे लिए नॉन निगोशिएबल है. इफ दे हैव टू गो हेड, दे हैव टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट. इसमें देर इज नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट एंड दैट शुड बी द केस. तो ये मेरा 2 हो गया. एंड इवन प्ले द रेड फॉर्मेट एज वेल, बिकॉज रेड बॉल फॉर्मेट एज वेल, बिकॉज क्या होता है इसमें, इस टाइम पे अगर इंडिया टेस्ट मैच क्रिकेट भी खेल रहा होता है, वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहा होता है, दिस गाइज डू नॉट प्ले द रणजी ट्रॉफी और द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फिर दे स्टे आउट ऑफ ट्यून ऑफ दिस प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, टेस्ट मैच से रिटायर हो गए कोई बात नहीं, बट जितना आप खेलोगे उतना बेटर होगा. तो आई थिंक दे शुड प्ले ऑल द फॉर्मेट्स एंड दे शुड प्ले वेन एवर दे आर अवेलेबल. आई होप सो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. थर्ड होता है कि टीम पे क्या इम्पैक्ट होगा. देखो, टीम पे विराट कोहली और रोहित शर्मा, 2 ऑफ आवर लेजेंड वाइट बॉल बैट्समैन. वनडे में तो 2 ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्स नहीं, सॉरी, 2 ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है. तो टीम को तो एक ओवरऑल सपोर्ट मिलेगा अगर ये दोनों रहे. बट एक आपको लॉन्ग टर्म विजन भी देखना पड़ेगा. जब हमारा वर्ल्ड कप होने वाला है 2027 में, विच इज़ द नेक्स्ट थिंग, रोहित शर्मा वुड बी क्लोज टू 40, विराट कोहली भी क्लोज टू 38. सो एज वाइज डू यू वांट अ कैप्टन हु इज क्लोज टू 40? इसमें क्या प्रॉब्लम्स होंगे कि आपको सीरीज बाई सीरीज देखना पड़ेगा. इफ़ द फॉर्म टेपर्स टूवर्ड्स वेरी क्लोज ऑफ द वर्ल्ड कप, तो क्या होता है, यू डोंट हैव टू रिप्लेस रोहित शर्मा द बैट्समैन बट ऑल्सो ब्रिंग इन अ न्यू कैप्टन. तो 2027 वर्ल्ड कप तो गया, तो मुश्किल होने वाला है. तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है इस चीज़ में. विराट कोहली का फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड कि 38 एज में भी टू अर्ली टू टेक अ कॉल. 38 तक वो आराम से खेल सकते हैं, सो दैट्स ओके एज वेल. मतलब उनके इनसे तो ये प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मेरे को. सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? डू वी हैव अ रिप्लेसमेंट रेडी हु कैन टेक ओवर कैप्टनसी इन वन डेज? द आंसर इज हाँ है. गिल को आप दे सकते हो,
वाइस कैप्टनसी किसी से करवाना है तो श्रेयस अय्यर इज़ ऑल्सो रेडी, तो आप इन दोनों को लीडरशिप पोजीशंस दे सकते हो। दे आर प्रिटी मच कंफर्टेबल विद देयर पोजीशंस इन वनडे क्रिकेट, उनका पोजीशंस में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। दे हैव क्रैक द फॉर्मेट वेल, दे हैव डन इट वेल over a period of time, so you can give them that responsibility, either one of them is captain and vice captain। तो ये हो गया। now let us see रोहित शर्मा द ओपनिंग बैट्समैन। ओपनिंग बैट्समैन के हिसाब से क्या है, ओपनिंग बैट्समैन के हिसाब से रिप्लेसमेंट है क्या? हाँ है, जायसवाल भी रेडी है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। टेस्ट मैच तो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, वनडेज भी वो खेल लेंगे। तो इस हिसाब से रोहित शर्मा को अगर आप रिप्लेस करना चाहे फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू तो ये सेंस बन रहा है, बट करेंगे कि नहीं करेंगे लेट अस सी। विराट कोहली के हिसाब से नंबर 3 के लिए हमारे पास कोई रेडीमेड बैट्समैन नहीं है, तो हमको चांसेस देके डेवलप करना पड़ेगा इस बैट्समैन को। साई सुदर्शन एक ऑप्शन है, संजू सैमसन एक ऑप्शन है, तिलक वर्मा एक ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन, ऋषभ पंत भी एक ऑप्शन है, 4-5 ऑप्शन तो इधर ही आ गए, तो अब जा सकते हो। बट विराट कोहली का स्टेज है थोड़ा सा, आई थिंक इफ टू ट्रीट इट डिफरेंटली फ्रॉम रोहित शर्मा। एज का भी प्रॉब्लम नहीं है, जितना तक उनका फिटनेस है, फॉर्म है, तो ही कैन कैरी ऑन, दैट्स माई टेक। फिर नेक्स्ट आता है कि फैन सिंबोलिज्म से क्या होता है। ऑब्वियसली विराट कोहली एंड रोहित शर्मा प्लेइंग, तो फैंस का जो बज है टुवर्ड्स द मैच विल बी वेरी हाई, बट इट डज नॉट मीन कि अगर वो नहीं खेलेंगे तो कोई भी नहीं दिखेगा, ऐसा भी नहीं है कि दे आर ब्रिंगिंग इन ऑल द आईबॉल्स, बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ मूव्ड ऑन इन द टेस्ट मैचेस, एंड टेस्ट मैचेस में हमने व्यूअरशिप देखा कितना इंटरेस्टिंग होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, एंड इवन इफ दे डोंट प्ले वी हैव अ गुड टीम टू इंश्योर कि क्वालिटी रहता है, बट फैंस के पर्सपेक्टिव से दे वुड वांट देयर आइडल्स टू प्ले। नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइम, प्लेयर्स को क्या करना चाहिए? प्लेयर्स के हिसाब से ऑब्वियसली दे वांट टू प्ले बिकॉज दे वांट टू विन अनदर आईसीसी 50 ओवर्स टूर्नामेंट, तो इसके लिए अपना फिटनेस, अपना फॉर्म को उनको प्रूव करते रहना पड़ेगा। दे विल बी ट्रीटेड एज समवन हु हैव टू कंटिन्यूअसली प्रूव देयर फॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट इन ऑर्डर टू बी सिलेक्टेड। तो ये है जो सिचुएशन है। तो ओवरऑल क्या करना चाहिए? आई थिंक द डिसीजन हैज़ टू बी टेकन राइट नाउ, एटलीस्ट फॉर रोहित शर्मा, कि आप उनको ओनली एज बैटर खिलाओगे या फिर बैटर कैप्टन खिलाओगे कितना देर तक खिलाओगे? इफ़ यू डोंट वांट टू प्ले हिम, व्हेन ही शुड बी अलाउड टू पास ओवर द बैटन टू समवन न्यू। तो ऐसा अगर सिचुएशन है, आई थिंक दे शुड बी अलाउड टू प्ले अ फेयरवेल सीरीज, ही शुड बी अलाउड, गिव हिम अ रिस्पेक्टेबल एग्जिट। ही हैज़ बीन अ वंडरफुल लीडर, बहुत अच्छा खेला है उन्होंने लास्ट 3-4 ईयर्स में। ही हैज़ चेंज द वे इंडियन वनडे सेटअप हैज़ प्लेड, सो बेटर होगा उनके लिए कि अगर is being given a farewell series and then India can move on. But अगर वो decision लेते कि नहीं, has to stick with Rohit Sharma, then give him time till 2027 World Cup and make it clear to him, at least to him. So yeah, Virat Kohli ka, I don't think there is any question. Form-wise, age-wise, he should continue to play. So yeah, that's my verdict on it. That was a detailed video on this topic. Hope you have liked the content. Do like, share and subscribe. Thank you so much for tuning in.